नाज़रीन, इस वक्त हम थाना गला मंडी साहिवाल में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में वो सफाक शख्स मौजूद है जिसने एक मासूम सी नन्ही कली हवा की बेटी उस नाजुक सी मरियम को सिर्फ रौंदा ही नहीं बल्कि सफाके से कत्ल किया। और उसके बाद ये शायद नहीं जानता था कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं और मुजरिम कहां तक भाग सकता है। इसके इल्म में तमाम चीजें नहीं थी। वो बच्ची कैसे मिली, इसने उसके साथ क्या किया। तो इससे पहले कि तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूं, इसी की जुबान से सुनते हैं। नाम क्या है? अली शेर। अली शेर। उम्र कितनी? 16 साल। 16 साल। पढ़ते हो? नहीं। क्या करते हो? प्लास्टिक चुगता है? प्लास्टिक का काम करते हो? चुगता हूँ। चुगते हो? किस तरह? रोडियों पे। अच्छा। रोडी में प्लास्टिक चुगता हूँ, उसके चुके गुजारा करता हूँ, कबाड़ियों को भेज देता हूँ 100-150। घर में कितने बहन भाई? छोटी सिस्टर है, छोटी बहन है और छोटा भाई है। छोटी सिस्टर की वालदा है, एक बड़ा भाई है। टोटल कितने हो? इस तरह तो किसी को भी समझ नहीं आएगी। 8 बहन भाई हो? जी। और वालिद साहब? फौत में। शादीशुदा? जी। तुम 16 साल की उम्र में शादीशुदा? जी। कितना अरसा हो गया? 1 साल को। अच्छा, तो ये जो तुमने फिरौनियत ढाई है, मकारियत ढाई है, ये मुझे समझ नहीं आई। अपने मुंह से बयान कर दो, क्या मामला? मेरे बस दिल से शैतान चढ़ गया दिल में। मुझे पता नहीं चला कि कोई मेरे पीछे पढ़ाई कर रहा था, इसलिए। पढ़ाई कर रहा था? काले ओ अक्ल के अंधे, शैतान तेरे ऊपर चढ़ा और पढ़ाई कोई और कर रहा था। मैडम जी, काले इल्म में पढ़ाई हो रही थी, तो फिर उनके जरिए असर पे आएगा। मैंने उसमें चाहता बच्चों के तौर पे। अच्छा, चल मैं पूछती हूँ नाज़रीन, एक बड़ी जो खौफनाक बात सामने आ रही है, जो इसकी जुबान से मैं सुन रही हूँ। काला इल्म, इस 16 साल के लड़के को ये पता है कि काला इल्म एग्जिस्ट करता है और इस पे चला है। किसने किया है? कहाँ से आया ये काला इल्म? कौन लोग हैं जो ऐसे झांसों में फंसाते हैं? तो आगे चल के हम आपके सामने रखेंगे। ये मुल्जिम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर और काले इल्म की ये कोई बात कर रहा था। तो काला इल्म कैसे होता है, इसे इसके बारे में कैसे पता है, ये इतना वसूख से कैसे कह सकता है, इसी से जानते हैं। हाँ भाई, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे तुम्हें माफी मिल जाए या तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए या तुम सजा से बच जाओगे। अब तुम काला इल्म को कहोगे और बच जाओगे? तुम्हें पता भी है ये होता क्या है? मैडम जी, किसी ने किया था मेरे ऊपर, तो मुझे हवाई चीजों के दिलासे, इसलिए गलत काम ये सही है? गुनाह करो और काले इल्म पे डाल दो। अच्छा, किसने किया था? मैंने किया गुनाह। काला इल्म किसने किया था? उसका मुझे पता नहीं किसने किया। भाई आखिर किसी की तो दुश्मनी होगी ना। मेरा बाप भी काले इल्म के साथ मारा गया था। किसने किया था भाई? मेरी भरजाई थी। अच्छा, और अब तुम पे किसने किया? मुझ पे पता नहीं किसने किया। अच्छा, और उसने तुम्हें उकसाया कि गुनाह करो, हैं? अब वो काला इल्म तुम्हें सजा से बचवा लेगा? नहीं। तो फिर ड्रामेबाजी किस चीज की है? खुल के बताओ मुझे, क्या बात थी? कब से सिलसिला चल रहा था सारा? कोई दुश्मनी थी उनके साथ? नहीं, दुश्मनी थी। वो उस दिन क्या हुआ था फिर? वो मेरे पुप्पी का बेटा था, भाई था मेरा। उसकी लड़की थी वो। मैंने उठाई लड़की। उस दिन क्या हुआ था? कहाँ देखी वो? नीयत कैसे खराब हुई? मुझे खुल के बताओ। दरवाजे पे खड़ा था। हाँ, दरवाजे पे खड़ा था बाहर गली में। वैसे कितने बजे का वक्त था? मगरिब की अज़ान के बाद। अच्छा। मगरिब की अज़ान के बाद दरवाजे पे खड़ा था। इधर से बच्चे खेल रहे थे, मैं बाहर गली पे खड़ा था। उधर में इधर से मेरा बड़ा भाई आ रहा था, वो सीधा आगे चला गया घर में। बस से अचानक क्लोज हुआ तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बच्चे को उठा के चल पड़ा। अच्छा, फिर कहाँ गए? फिर सीधे गया चौक में, बाजार में 10 रुपए का बिस्कुट लिया। अच्छा। बिस्कुट लेकर सीधे मक्के के दरमियान में गई। फिर उधर काम किया। बच्ची को मारा कैसे? हाथ रखा हुआ था। कहाँ? मुंह पे। तुमने उसका गला दबाया? जी, मुंह पे हाथ रखा हुआ था। गला दबाया या मुंह पे हाथ रखा? मुंह पे हाथ रखा हुआ था। जिस वक्त तुमने ये सब किया उस वक्त तक वो जिंदा थी? जी। उसके बाद तुमने उसे मार दिया कि वो किसी को बताए नहीं? वैसे वो मर गई। में शर्मिंदगी तो नहीं है?
अरे मैंने कभी जिंदगी में गलती की नहीं, पता नहीं ये कैसे कर ली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती नहीं है बेटा, ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफी ना इस जहान है ना अगले जहान है। उम्र कितनी थी उसकी? 5-6 साल हो गई। घर में टीवी है? जी। ज़ैनब का वाकया हुआ था साल पहले? मैंने नहीं वो सुना। अच्छा, इसके अलावा कभी टीवी पे खबरें नहीं सुनी? कोई वाकया नहीं सुना ऐसा, और किसी मुल्जिम को उसके अंजाम तक पहुंचते हुए नहीं देखा? मैडम मैं घर पर टीवी देखता हूँ, मैं भाई काम पे होता हूँ। हाँ, तो क्लास को टीवी था। अपनी बहन बीवी की हिफाजत क्यों करते हो? क्यों करते हो, सिर्फ ये बताओ। अपने हिफाजत के लिए। क्यों करते हो? घर की औरतों की हिफाजत क्यों करते हो? वो घर में रहे। घर में रहे या उन पर किसी की मैली आंख ना पड़े? जी। इसलिए तो किसी और की बेटी क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी? सॉरी मैडम। तुम्हारे सॉरी कहने से उस लड़की की इज्जत, उसके वालिदैन की इज्जत या उसकी जिंदगी वापस आ जाएगी? नहीं जी। तो फिर बस मेरे भूल से गलती हो गई। तुम्हारे जैसे इंसान को तो चौक में खड़ा करके फायर मार देना चाहिए। अगर कवानीन में कहीं भी इजाजत होती तो तुम जैसे लोगों की सजा यही होती, लेकिन कवानीन बन भी जाते होते हैं। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगी कि तुम जैसे दरिंदे को जिंदा ना रहने दें यहाँ पे। कहानी सुनो यार, 4 मिनट 7 मिनट। असल वजह क्या थी उसे ये सब करने की? मुझे बस गलती हो गई अचानक। मैं पूछ रही हूँ वजह क्या थी, मैं ये नहीं पूछ रही क्या हुआ क्या नहीं। वजह कोई नहीं थी, मैं खड़ा था उधर, अचानक लड़कियों को उठा के चल पड़ा। कोई ऐसे पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं लड़कियों को उठा के चल पड़ा। मोबाइल है पास? नहीं बहन नहीं। मैं नशा करते हो? जी नस्वार का। कोई जाती दुश्मनी थी इनके साथ? इन्होंने मेरे अबू को मारा काले तवीज नाल। इन्होंने मारा? अभी तो तुम भाभी का कह रहे थे। मेरी भाभी ने साथ मिलके रल के मारा इन लोगों दोनों। इसलिए तुम्हें गुस्सा था इन पे? जी गुस्सा था इन पे, तो इसलिए मैंने बच्चे को उठाया। तो फिर मैं सीधे रास्ते उसी रोड पे गया, बाइक से आगे आया एक छोटी सी डंडी पे नीचे उतर गया मैं। वहाँ दरमियान मक्की में बच्चे को लेकर मैं चल पड़ा, उसके दरमियान में चला गया लेकर बच्ची को। उधर में वैसे वो बच्ची भी मर गई। तो इसलिए तुम्हें इसके मुझसे जानबूझ दिल पे शैतान था, इसलिए गलती मुझसे हो गई। तुमने उस बच्ची पे पहले भी अटेम्प्ट किया? पहले भी उसे अगवा करने, मारने या उसके साथ ये सब करने की कोशिश की? पहले नहीं, मेरे दिल पे नहीं था, लेकिन उस फैमिली के साथ पहले कुछ करवाने की कोशिश की उससे में कि तुम्हारे वालिद को उन्होंने मारा? मैंने पहले नहीं करवाने की कोशिश की, लेकिन एकदम मुझे बस गुस्सा से आ गया। इसलिए ऐसी क्या बात हुई थी उससे जिस दिन गुस्सा आ गया था? भैया एकदम मुझे क्या बात थी ऐसी? यकदम नहीं आता होता किसी को। बस खड़े दिल पे उतरा था, इसलिए मैं बच्चे को उठा के चल पड़ा। यकदम तो हमें इंडिया पे भी गुस्सा आता है, बॉर्डर पे तो नहीं फटते हम जाके। मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। मैंने बच्चे को उठाया था, लेकिन उसके साथ ज्यादती लाजमी की है। ये मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा कि उससे पहले उस फैमिली पे गुस्सा निकालने का क्या तरीका सोचा हुआ था कि उनमें से किसी को मार देना है, क्या करना है? मैडम मैं सोचा नहीं था, लेकिन बस उन्हें नुकसान पहुंचाने का तो सोचते थे ना? उसने मुझे एक दिन पहले मुझे 2 चाटे में चपेड़े मारी थी। किसने? उसके पापा ने। अच्छा। उसके पापा ने मुझे चपेड़े मारी, ठीक है। उसने धक्के मार के बाहर निकाला। क्यों? कि कह रहा था मेरे घर में मत आया करो। क्यों? वो इसलिए कि वो हमारे घर में जाते हैं, हम भी उसके घर जाते हैं, ठीक है। मैं उसके घर जाता हूँ कि इसलिए कि जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो उनके घर शादीशुदा है, इसलिए जो मेरी उनके किस रिश्ते से शादी हुई है तुम्हारी बहन की? वो जिन मेरी पापा है ना, वो उसका मामू है। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहन उनके घर उसके भाई के साथ भी आई हुई है? जी। अच्छा, फिर तुम मना क्यों किया उसने तुम्हें आने से? मना इसलिए किया कि वो बुरा समझेगा, लेकिन कह रहे थे हमारे घर में मत आया करो। मैंने क्या हमने क्या ऐसी गलती कर दी? कहना हमारे घर में मत आया करो। मैंने क्या हुआ क्या? कह रहा बस घर में ना आया करो। मैं क्या ठीक है। उसके दूसरे दिन बाद उसका हमारे घर में उसका भैया आया। वो कह रहा था चला हमने
हमने जाना है, यहाँ काम जाना है। मैंने कहा कौन सा काम जाना है? कहना है थोड़ा सा काम जाना है। भाई से उसके पापा ने मुझे मारा, काफ़ी मारा। क्यों? पता नहीं किस, हम इसके घर जाते थे ना, इस वजह से? जी। इन लोगों ने मुझे मारा। पाबंदी क्यों लगाते थे? तुमने कोई चीज चोरी की थी, किसी पे नजर थी, तुम्हारा चक्कर था किसी के साथ? नहीं, चक्कर नहीं था, साथ ही इन लोगों जब से हम पैदा होने शुरू से हमें हमारे बड़े बहन भाई इनके घर जाते हैं, मेरी वालदा और मैं और मेरा बड़ा भाई। हमने इन लोगों को एक बेटी दी हुई, मेरी भांजी है, इसके दूसरे मेरे बहनोई के बेटे को, वो हमने शादीशुदा है ना, इन लोगों के साथ है। तो वो हमारे घर रुस के बैठी है, तो रुस के बैठी हुई हो। एक तुम लोगों की बेटी भांजी जो भी है वो तुम लोगों के घर दरवाजे पे रूठ के बैठी हुई है जी, जो इनके घर शादीशुदा थी जी। एक तुम्हें शक है कि तुम्हारे वालिद को इन्होंने काले इल्म से मरवाया जी। इस वजह से 2 दिन पहले इनके साथ तुम्हारी तलक कलामी हुई और इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारे, जो अभी तक मैं समझ रही हूँ जी। और इस वजह से तुम्हें उस दिन गुस्सा था और तुमने इनको नुकसान पहुंचाने की गस्त से इनकी वो 6-7 साल की बच्ची उठा ली जी। किसी और तरीके से नुकसान पहुंचा लेते, लड़ लेते, किसी एक को थप्पड़ मार लेते, पुलिस में कंप्लेंट कर देते आके। हाँ? फिर मैडम जी बस फिर उसके बाद क्या हुआ? बच्ची के साथ ये सब किया तुमने और उसके बाद क्या हुआ? वो हमारे घर में रूठ के बैठी थी। और मैं पूछ रही हूँ, जो बच्ची के साथ तुमने सब कुछ किया, गलत काम किया, उसके बाद तुम वहां से कहाँ भागे? बच्ची को कहाँ छोड़ा? क्या किया? बच्ची को छोड़कर मैं घर में आ गया था वापस। घर में आया, मैं पुलिस के साथ भी ढूंढने लग गया, इन लोगों के साथ, पुलिस में साथ फिरता रहा, ढूंढता रहने हुए। बच्ची को वहीं छोड़ दिया? जी, बच्ची को वहीं छोड़ दिया। उसी जगह पे या वहां से उठा के आगे पीछे कर दिया थे? वहाँ से उठा के आगे खाली में डाल दिया था, क्योंकि साफ खाली थी बिल्कुल नालियों की। ऊपर में वहीं प्यार से लम्बा के आ गया था। फिर घर में आ गया। ये कितने बजे का वक्त था? मगरिब के टाइम के जाने के बाद, सर्दियों की जी, शाम हो चुकी थी जी। फिर मैं घर आ गया सी घरे आके ते मैं इन्हां नाल लभांदा रहा, ठीक है, लभांदे रहे। फिर रात को सारे सो गए। फिर सुबह DSP साहब आए 9 बजे, इन्होंने भी फिरदा रहा, उत्तों भी लभांदा नहीं लभी। फिर मैंने गिरफ्तार करके इतने थाने च लाया, थाने च लैके मुड़ के मैं इन्होंने इतने बिठाता, मुड़ के पिछों यही करते रहे जो कि तैन। तुम मान गए आराम से पुलिस के आगे? जी। आराम से तो नहीं माने होगे मैडम जी, ये शुरू में तो नहीं माने होगे ना? शुरू से ही माना हूँ। शुरू में तो नहीं माने होते तो खुद ना पुलिस थाने आ जाते, ढूंढते थोड़ी रहते इनके साथ मिलके। उधर नहीं माना, घर में नहीं माना। जब ये पुलिस तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे DNA की रिपोर्ट आई तो तुम माने हो, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तुम माने हो, झूठ बोल रहे हो ना? पुलिस स्टेशन आकर माना हूँ मैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद नहीं, तुम्हारी मेडिकल की रिपोर्ट जब आई है उसके बाद तुम माने हो। फाक भाई ने मुझसे पूछा, मैं मान गया। उसने कहा मुझे प्यार से बता दो, तो मैंने बता दिया उसको। तुमने कत्ल किया है, एक रेप किया, उसके बाद कत्ल किया, और एक मासूम बच्ची जो शरीयतन भी नाबालिग थी। मैडम जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं मेरे से क्या माफी मांगनी है? तो कमाने वाला मेरे सिवा मेरी माँ बाप का कोई नहीं है, इसलिए मैं आपकी तरफ से माफी चाहता हूँ। आप भी माफ कर देंगे तो मुझे अल्लाह भी माफ कर दे। मैंने माफ करना भाई? ना तो मैं कानून हूँ और ना मैं मुद्दई हूँ। अल्लाह और तुम्हारा तो अपना मामला है ना, दुनिया पे तो कानून और मुद्दई का मामला है। बस मैंने आपको बात बताई, मैं इतनी सी जानता हूँ, इसके आगे मुझे नहीं, इसका बस को मुझे पता। और आज तुम्हें माफी मिल गई ना, तो यहाँ से निकलने के बाद तुम इससे बड़े दरिंदे बनोगे। नहीं मैडम जी, तुम्हारे से तुम्हारी अपनी बहनें तुम्हारे पास बैठेंगी? अब सोचा कभी? तुम्हें कोई अपने घर में घुसने देगा अब? नहीं मैडम। सोचो इस बात को।